Hello everyone. Today we are going to start our chapter Matter in our surrounding. Matter in our surrounding mean to say that इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं पदार्थ जो हमारे आसपास में हैं। जितनी चीज़ें हम देख रहे हैं ये सारे इनको मैटर बोला जाता है बेटा। जैसे चेयर, टेबल, कुर्सी, एवरीथिंग, बिल्डिंग, ठीक है। तो हर एक चीज़ ही मैटर है। वो कैसे, देखो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले हम। मैटर क्या होता है? मैटर इज अ सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसके पास मास है बेटा, ठीक है, और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। देखो मास तो आपको पता ही है क्या होता है। मास जो कभी चेंज नहीं होता और इसकी यूनिट क्या होती है? केजी में इसको लिखते हैं। मास को हम केजी में लिखते हैं और ये हमेशा ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट ऑन एवरीवेयर, इवन ऑन मून एंड सो मैनी अदर प्लेसेस दे रिमेन सेम एंड ऑक्यूपाई स्पेस। देखो जो मैटर होगा ना वो हमेशा उसकी पहचान है। अगर वो क्या है, जैसे पेन है, पेन भी क्या है? एक मैटर है। कैसे? इसको जहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, तो जिस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं एंड इसके पास क्या अपना एक मास है जो कभी चेंज नहीं होगा। उसके बाद इसको हम एक डेफिनेशन और में लिख सकते हैं। वो क्या है? एवरीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स क्या होंगे? टाइनी क्या है? बहुत छोटे, स्मॉल पार्टिकल्स, ओके। जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, उनसे जो चीज़ बनती है, हर एक चीज़ बनी हुई है, हर एक चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी। जैसे जे है, जे इसमें पता नहीं कितने मिलियंस पार्टिकल्स लगे हुए हैं जिनसे मिलकर ये एक मार्कर बना है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। अब मैटर्स की बात जब हम कर रहे हैं तो आगे जो कितने टाइप्स का रहता है, मैटर्स किन किन फॉर्म में हम देख सकते हैं। तो जे टाइप्स बेटा क्या है हमारे पास? सॉलिड की फॉर्म हो सकती है मैटर में, मैटर लिक्विड की फॉर्म में हो सकते हैं और वो गैस की फॉर्म में हो सकते हैं। सॉलिड की फॉर्म में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। सॉलिड की फॉर्म में क्या आएगा? चेयर, कुर्सी, टेबल आ गया अपना, और क्या रहेगा? पेन, जे बिल्डिंग, ऑल थिंग। एंड लिक्विड में क्या आ जाएगा बेटा? जैसे वाटर, जूस, ये सारी चीज़ें अपनी लिक्विड में आ जाएंगी। और गैस में क्या आ जाएगा? जैसे हाइड्रोजन गैस होगी, मैं जहाँ पे लिख देता हूँ I6 सॉल्ट की फॉर्म में आ गया, टेबल, पेन एक्सेट्रा। इसमें क्या आ जाएगा लिक्विड में? जूस, वाटर। गैस में क्या आ जाएगी? इसके एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? गैस में आ जाएगा अपना हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सो मैनी अदर थिंग्स, ओके। ये अपनी ऑक्सीजन गैस की एग्जांपल्स लिख दी है मैंने, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। अब क्या आता है बेटा? इसके आगे प्रॉपर्टीज़ हम देख लेंगे। अब अच्छा थोड़ा सा इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन कर दिया, मतलब सॉलिड में क्या होगा? अब जो पार्टिकल्स है ना, टाइनी पार्टिकल्स, इसमें पास होंगी, उनमें स्पेस नहीं होगा। जैसे सपोज करें एक बॉक्स ले लेते हैं, उसमें जो पार्टिकल्स है ना वो बिल्कुल ना अटैच होंगे एक दूसरे के पास, ऐसे इस प्रकार से, उनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा। ऐसे मतलब वो जुड़े होंगे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास। और जो लिक्विड होगा उसमें पार्टिकल्स क्या होंगे? थोड़ा सा स्पेस होगा उनके पार्टिकल्स के बीच में, ऐसे। अब अगर गैस की बात करते हैं उसमें पार्टिकल क्या होंगे बेटा? ऐसे दूर जो पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेस होगा। जो इनमें स्पेस होगा वो ज़्यादा होगा। किन में? गैस की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहेगा वो क्या रहेगा? लेस रहेगा। इसमें क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल गैप मीन्स ना के मात्र जहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो रहता है। तो हम इस प्रकार से भी इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो ये अपना हो गया इनका पहचान के जो सॉलिड्स होते हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं।
अब क्या आता है बेटा, क्वेश्चन ये अराइज होते हैं, क्या हम सॉलिड्स को लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या लिक्विड को गैस की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और क्या गैस को लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस जहाँ पे अराइज होते हैं। तो हमें पता ही है, पहले तो एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी हैं, इनके एग्जांपल्स। एक हम कॉमन से एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। वो एग्जांपल क्या है बेटा, जैसे सपोज कर लो हमारे पास वाटर है, क्या लिया, वाटर, जिसको हम क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं। अब अगर हमें इसको कन्वर्ट करना बेटा, अब हमें ये तो पता ना लिक्विड स्टेट है जी, कौन सी स्टेट है जी, लिक्विड स्टेट। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है कैसे, इसको हीटअप करना पड़ेगा, हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा, इसके पार्टिकल्स है ना वो दूर दूर चले जाएंगे। मतलब क्या आ जाएगा, इसके पार्टिकल्स, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। जो पार्टिकल्स हैं मतलब जे मॉलिक्यूल है, एक क्या है जे मॉलिक्यूल की फॉर्म में, जे मॉलिक्यूल है, जे अलग मॉलिक्यूल है, जे अलग अलग, मतलब जो पूरा पानी था जैसे 10 है, 10 मॉलिक्यूल है इसके, तो जहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे, 1 ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स ये जो H2 आ रहे हैं ये क्या है बेटा, वेपर्स की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे, वेपर्स की फॉर्म। तो वेपर्स क्या होते हैं, गैस हो गई। अगर इसी वाटर वेपर्स को, इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम कंडेंस कर दें, फ्रीज किया जाए, ठीक है। अगर ये वाटर वेपर्स हैं इनको क्या करते हैं हम, फ्रीज किया जाए, वेपर्स को क्या कर दें, फ्रीज। तो ये क्या होंगे, जो पार्टिकल्स हैं जो दूर दूर घूम रहे थे, ऐसे जो पार्टिकल थे वो ऐसे दूर दूर घूम रहे थे, अब वो क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो वहाँ क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आइस। तो ये क्या आएगा, सॉलिड फॉर्म आ गई। क्लियर पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था अपना, मतलब जो अपने मैटर्स हैं वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट। अब इसमें आगे हम इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो मतलब कहने का मतलब ये क्या है कि भाई जो प्रेशर है कम ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा कर रहे हैं तो पार्टिकल्स पास पास में आ गए। अगर प्रेशर हमने हटा दिया तो पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर चले जाएंगे, जैसे हमने जी देखा था। अब गैस है, गैस को हम क्या करना चाहते हैं, पास पास लाना चाहते हैं पार्टिकल्स को। तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स पास आएंगे, कैसे आएंगे, जब इन पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक आपको स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, जहाँ पे एक थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट बना कर दिखाता हूँ, उसमें आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे कि सॉलिड को जब लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है, अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो सॉलिड है, सॉलिड से जब क्या बनेगा, लिक्विड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, लिक्विड फॉर्म। तो उसको हम क्या बोल देंगे, सॉलिड से हम जब लिक्विड कर रहे हैं तो जहाँ पे क्या होगा, फ्यूज़न होगा। क्या होगा, फ्यूज़न। फ्यूज़न क्या होता है, फ्यूज़न फिजन, फिजन मीन्स क्या होता है, टूटना। जहाँ पे फ्यूज़न मीन्स जुड़ना, ठीक है। तो जहाँ से इधर से भी ये प्रोसेस बन सकता है, लिक्विड से हम दोबारा सॉलिड बन सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, ओके। अब इसका क्या रहेगा आगे, लिक्विड से हमने गैस बनाना है तो क्या करेंगे, वेपोराइजेशन। लिक्विड से अगर गैस बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, जहाँ पे गैस बन गया। अच्छा, जब गैसेज बनेगा तो क्या बोलेंगे इसको आप फ्लो चार्ट में देख सकते हो, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्लियर पॉइंट। अब अगर गैस से हमने सॉलिड बनाना बेटा तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। सीधा गैस से हमने सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको बोलते हैं
सब्लिमेशन। तो बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपने ध्यान रखना है। अगर आपको डेफिनेशन आ जाए, आप पूछा जाता है व्हाट इज इवेपोरेशन, व्हाट इज वेपोरेशन, तो आपने क्या बोलना है, वेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस फॉर्म। इट इज़ दैट प्रोसेस इन विच लिक्विड्स कन्वर्ट इनटू गैस फॉर्म। अगर आपको बोला जाए कि भाई सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, मतलब कैसे बनेगा सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, तो जहाँ पे क्या होगा, फ्यूज़न होगा, ठीक है। अगर लिक्विड से हमारा क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। अगर अपना गैस से क्या बन रही है, सीधा सॉलिड बना रहे हैं, नॉट लिक्विड, गैस से सॉलिड, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। क्लियर पॉइंट। अगर बेटा इसमें क्या किया जाता है, अगर हम सॉलिड से गैस बना रहे हैं तो भी मतलब इसको हम सब्लिमेशन बोलेंगे, अगर गैस से अपना सॉलिड बन रहा है तो भी हम सब्लिमेशन ही बोलेंगे। तो मतलब दोनों तरफ ही ये रहेगा, अपना इधर जा रहा है चाहे हम इधर बना रहे हैं तो भी अपना सब्लिमेशन ही रहेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक जी आपको जहाँ तक समझ आ गया होगा। इसको कवर करते हैं आज की वीडियो में, और कल की वीडियो में सेकंड पार्ट में हम आगे इसका डिस्कस करेंगे, और आई थिंक इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।